हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम बता रहे थे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये दोनों हो चुका था। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे वहीं से इररिफ्लेक्सिव से। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? The relation R from A to A is called irreflexive relation if and only if x comma x not belongs to R for all x belongs to A, या x is not related to x for all x belongs to A, that is x जो है सेल्फ रिलेटेड नहीं हो, उसके अलावे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अलावे कुछ भी हो सकते हैं, बट सेल्फ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। दैट इज सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे, दैट इज वैसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे जिसके कि दोनों पोजीशन वाले एलिमेंट जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि एक भी इफ देयर एग्जिस्ट x belongs to A such that x comma x belongs to R, then R is not irreflexive। ठीक है, यदि एक भी एलिमेंट के लिए ऐसा, एक भी एलिमेंट x के लिए x comma x यदि उस रिलेशन में बिलोंग कर जाता है तब जाके वह रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, इररिफ्लेक्सिव होने के लिए एक भी x के लिए x कॉमा x जो है दैट इज x जो है रिलेट नहीं करना चाहिए किसके साथ, x के साथ। दैट इज x इज नॉट रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखिए, A बराबर 1 2 3 ये है। हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन को डिफाइन, R1 बराबर 1 1 2 2 फिर 2 3, R2 बराबर 2 3 3 2, R3 बराबर 2 3, R4 बराबर 5, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। R5 बराबर 1 1 2 3, R6 बराबर 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, सेल्फ रिलेटेड है ना। 1 किससे रिलेट कर रहा है, खुद से रिलेट कर रहा है। तो यदि एक भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें दिख जाता है तो ये रिलेशन जो होगा नॉट इररिफ्लेक्सिव होगा, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये देखिए, इसमें एक भी जो है ऐसे x, ये में एक भी ऐसे x नहीं है जिसके लिए कि x कॉमा x जो है R2 में है। जैसे दैट इज इसमें वैसे 2 टपल नहीं है जो कि सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट को रखता है, वैसे 2 टपल है नहीं है। देयरफॉर ये क्या है, इररिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है। ये देखिए, जो भी ये जो एक ही 2 टपल को रख रहा है और उसमें जो भी एलिमेंट है वो क्या है, सेल्फ एलिमेंट तो नहीं है ना, दोनों एलिमेंट सेम तो नहीं है। यदि एक भी वैसा मिलता तब ना, इसमें जब एक भी वैसा नहीं है तो कहने का मतलब ये क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और ये देखिए कोई भी x के लिए x कॉमा x इसमें तो नहीं है, तो कहने का मतलब ये क्या है, इररिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है। और ये देखिए एक एलिमेंट 1 के लिए 1 1 जो है इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब है ये जो है इररिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट इररिफ्लेक्सिव।
अब इसको देखिए 1,1 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब ये भी जो है ये क्या है, नॉट इरिफ्लेक्सिव, ये भी इरिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। a बराबर 1 2 3 4, एक एलिमेंट और ले लेते हैं 5। एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y if and only if y बटा x माइनस y बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पे देखिए क्या है, y बटा x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x इक्वल टू y के लिए x रिलेट x करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि x बटा x माइनस x इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो कहने का मतलब x जो है कभी भी x के साथ रिलेट नहीं करेगा। x इज नॉट रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। दैट इज आप ये कह सकते हो x, x जो है इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो है r जो है, r क्या है, इरिफ्लेक्सिव है, इरिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये चीज़। तो देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे, 1,2 ज़्यादा नहीं लेते हैं, 3 तक ही। 1 2 के साथ रिलेट करेगा, तो 1 2 रिलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 बटा 1 माइनस 2 यदि करें तो इंटीजर तो होगा ही, तो 1 2 रिलेट करेगा। फिर 1 3 रिलेट करेगा, 1 1 तो नहीं करेगा, 1 3 1 माइनस 3 बटा 3 बाय 1 माइनस 3, ये इंटीजर में नहीं होगा, तो कहने को तो 1 3 भी रिलेट नहीं करेगा। 2 1 के साथ करेगा, तो 1 बटा 2 1 है ना, 2 1, तो 1 बटा कितना, 2 माइनस 1, तो हाँ ये करेगा। 2 1 भी करेगा, 2 2 के साथ नहीं करेगा, 2 3 के साथ करेगा क्या, 3 बटा 2 माइनस 3, नहीं 3 बटा 2 माइनस 3, ये क्या होता है, ये -1 माइनस 3 होगा, -3 तो इंटीजर में होता है, तो ये क्या होगा 2 3 भी करेगा। 3 2 करेगा क्या, 3 2 के लिए देखिए तो 2 बटा 3 माइनस 2 ये भी करेगा, 3 2 भी होगा। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग जो रिलेशन बना हमारा, ये रिलेशन क्या है, इज इरिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें वैसे 2 टपल नहीं है जिसमें कि दोनों पोजीशन वाला एलिमेंट क्या हो, सेम हो। यदि ऐसा नहीं है किसी भी x के लिए, तो कहने का मतलब यह जो रिलेशन बना, ये रिलेशन क्या है, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, a बराबर 1 2 3। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं x रिलेटेड टू y सच दैट x लेस देन y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी x हैं, फॉर ऑल x के लिए x तो कभी भी x से छोटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी सेट है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी यहाँ पे जो एलिमेंट है वो रियल नंबर है। रियल नंबर खुद के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, इक्वल होगा, बट लेस देन और ग्रेटर देन नहीं होगा। कभी भी 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ करने का मतलब x कभी भी लेस देन x नहीं होगा फॉर ऑल x के लिए। देयरफॉर x जो है रिलेट नहीं करेगा x के साथ, देयरफॉर x, x जो है उस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। देन हम कह सकते हैं r क्या है, r इज इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। r क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A। समझ गए। अब यहाँ पे कुछ नोट लिखाते हैं। नोट नंबर 1,
empty relation on A is irreflexive. ठीक है, एम्प्टी रिलेशन जो होंगे किसी सेट पे वो क्या होंगे, इररिफ्लेक्सिव होंगे, चाहे सेट एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो। क्यों? क्योंकि इसमें ए यदि नॉन एम्प्टी है तो उसके पास कोई एक्स, जब इसमें एम्प्टी रिलेशन में तो एक भी एक्स कॉमा एक्स तो है नहीं, जब एक्स कॉमा एक्स नहीं है तो कहने का मतलब वो क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। और यदि सेट फाई है तो फिर तो भी क्या है, इररिफ्लेक्सिव है, क्योंकि उसमें एक्स कॉमा एक्स तो है ही नहीं। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब ना जाके इररिफ्लेक्सिव होगा। यदि ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई, यदि एक भी एक्स के लिए एक्स कॉमा एक्स उसमें बिलोंग कर जाए तब जाके वह इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बट ऐसा एक्स कॉमा एक्स तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन के पास एक भी एलिमेंट नहीं है। जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो फिर हम क्यों ढूंढें कि एक्स कॉमा एक्स उसमें बिलोंग करता है या नहीं, ढूंढने का भी जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं वो क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड नंबर, इररिफ्लेक्सिव क्या इंप्लाई करता है नॉट रिफ्लेक्सिव को? तो इररिफ्लेक्सिव implies reflexive, implies not reflexive। लेकिन कब? whenever a not phi। ठीक है, क्यों? क्योंकि a क्या है हमारा, नॉन एम्प्टी है। ए क्या है, नॉन एम्प्टी है। आर क्या है, कोई इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आई इररिफ्लेक्सिव। आप कह रहे हो कि ये जो है क्या नॉट रिफ्लेक्सिव है, तो चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आर क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स कॉमा एक्स तो आर में नहीं गया है ना। जब आर में नहीं गया तो कहने का मतलब आर क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है ना। आर क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। बट ए यदि फाई हो जाए, ए क्या हो जाए, फाई हो जाए, तो इररिफ्लेक्सिव जो होगा वह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो जो भी इररिफ्लेक्सिव है वह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। इररिफ्लेक्सिव implies रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और फाई है तो रिफ्लेक्सिव भी क्या होगा, इम्प्लाइज करेगा इररिफ्लेक्सिव को। दैट इज एम्प्टी रिलेशन। ए इक्वल टू फाई तो एक ही रिलेशन बनेगा, दैट इज एम्प्टी रिलेशन ऑन ए इक्वल टू फाई आर बोथ इररिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव, दोनों होगा। ठीक है, इररिफ्लेक्सिव भी होगा और क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, दोनों होगा। यस यस। थर्ड नंबर में आते हैं, वो ये कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या कन्वर्स इंप्लाइज करेगा या नहीं करेगा। थर्ड नंबर, नॉट रिफ्लेक्सिव डजंट इंप्लाई इररिफ्लेक्सिव। कैसे, देखिए, नॉट रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब यह हुआ कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ये चीज होता है। नॉट रिफ्लेक्सिव करने का मतलब होता है कि ए नॉन एम्प्टी है, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहां से ये पता चला, इररिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए इररिफ्लेक्सिव ये कहता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देखिए
यहाँ पे बात अलग होता है, यहाँ पे कहता है देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे कहता है फॉर ऑल एक्स। तो कहने का मतलब इसके पास एक भी एक्स ऐसा एग्जिस्ट हो जाता है तो काम चल जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट ऐसा कोई भी एक एक्स के लिए नहीं, यहाँ पे बोल रहा है सारे एक्स के लिए एक्स जो है रिलेट नहीं करना चाहिए किसके साथ, एक्स के साथ। दैट इज एक्स रिलेटेड एक्स होना चाहिए, एक्स रिलेटेड एक्स नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये चीज बोल रहा है। तो हम एक ऐसा सेट बनाएंगे, ठीक है, एक ऐसा सेट बनाएंगे और उस पर एक रिलेशन इस तरह से बनाएंगे जिसमें कि एक एक्स के लिए एक्स कॉमा एक्स जो है उस रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है और एक एक्स के लिए बिलोंग कर रहा है। तो वह जो रिलेशन होगा वह तो ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही इरिफ्लेक्सिव होगा। जैसे a बराबर 1 2 3, एक R1 बना रहे हैं, R1 में क्या लेते हैं 1,1 लेते हैं, ठीक है, फिर 2,3 ले लेते हैं। तो ये जो देखिए ये जो है नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव और ना ही इरिफ्लेक्सिव भी है, नॉट इरिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये क्या है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही इरिफ्लेक्सिव है। R2 देखिए, R2 बनाइए 1, R2 में देखा जाए कि जो नॉट रिफ्लेक्सिव है और वो क्या है ए रिफ्लेक्सिव, जैसे 1,1 2, नॉट रिफ्लेक्सिव ना, तो सीधी सी बात है ये ले लीजिए 2,3। तो ये क्या देख रहे हैं, ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव है, बट क्या है इरिफ्लेक्सिव है। तो कहने का मतलब ये चीज हुआ कि नॉट रिफ्लेक्सिव वह जो है नॉट रिफ्लेक्सिव वह क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो डायरेक्ट वे में हम ये चीज नहीं कर सकते हैं कि नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंप्लाइज इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये चीज। तो 4th नंबर में आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। Symmetric relation. The relation R from A to A, the relation R on A is called symmetric relation. Symmetric relation on A if and only if for any x comma y belongs to R implies y comma x belongs to R, या if x comma y belongs to R, x comma y belongs to R implies y comma x belongs to R, या x related to y implies y related to x, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। दैट इज आपको उस रिलेशन में एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए x कॉमा y, ठीक है, जिससे कि x कॉमा y मिल जाए, ठीक है, दैट इज x रिलेटेड टू y, बट y कॉमा x उसमें नहीं हो। एक भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए यदि उसका उल्टा दैट इज x कॉमा y R में हो बट y कॉमा x उसमें नहीं हो, तो इस कंडीशन में वह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। दैट इज प्रत्येक x कॉमा y के लिए y कॉमा x उसमें होना चाहिए। दैट इज जितने भी आप कोई भी x कॉमा y चूज कीजिए, दैट इज x रिलेट टू y कर रहा है, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि y रिलेट टू x होना चाहिए। दैट इज आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज कीजिए x कॉमा y उस रिलेशन से, ठीक है,
आपको ये प्रूव करना है कि y, x भी उसमें होना चाहिए। यदि एक भी x, y मिल जाए उस रिलेशन में जिसके लिए y, x उस रिलेशन में नहीं है, तो वैसे कंडीशन में वह रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। नोट पॉइंट, इफ देयर एग्जिस्ट x, y belongs to R but y, x not belongs to R, then R is not symmetric, R is not symmetric। ठीक है, एक भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए ऐसा हो जाता है तो वह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल a बराबर 1 2 3 4 5, x रिलेट कर रहे हैं y के साथ, इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे तो डिफरेंस तो इंटीजर में होगा ही, ठीक है। x माइनस वाई, यहाँ पे x इज कंग्रुएंट टू y मॉडुलो 6, डिफरेंस नहीं 3 ले लेते हैं, x is congruent to y modulo 3। तो देखिए सिमेट्रिक है या नहीं। लेट x, y belongs to R, then x is related to y। तो x रिलेटेड टू y करने का मतलब है 3 डिवाइड्स x माइनस वाई। जब 3 डिवाइड करेगा x माइनस वाई को, 3 डिवाइड्स करेगा y माइनस एक्स को। कोई भी आर्बिट्रेरी उस रिलेशन का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाइए और उसमें ये प्रूव कीजिए कि उसका उल्टा भी उसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यदि ऐसा हो जाता है तो करने का मतलब वह रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 3 डिवाइड्स कर रहा है x माइनस वाई को, तो 3 डिवाइड्स ऑब्वियसली करेगा y माइनस एक्स को। देयरफॉर इससे यह कह सकते हैं कि y इज कंग्रुएंट टू x मॉडुलो 3, देयरफॉर y रिलेटेड टू x, देयरफॉर y, x बिलोंग्स टू r। ये चीज हो गया ना। तो करने का मतलब r क्या है, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। r क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। और भी देख सकते हैं, जैसे x रिलेट टू y इफ एंड ओनली इफ x लेस देन y। तो क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है। कैसे नहीं है, x लेस देन y है, इट डजंट इम्प्लाई y लेस देन x, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइसोटोमी ये कहता है कि दो रियल नंबर या तो इक्वल हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, लेस देन हो सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन हो सकते हैं। ठीक है, ना कि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों पॉसिबल हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज x लेस देन y है तो कहने का मतलब ये चीज नहीं होगा कि y भी जो है लेस देन x हो। देन x, y बिलोंग्स टू r डजंट implies y, x बिलोंग्स टू r, इम्प्लाई नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि r इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, r क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये चीज एक और भी देख सकते हैं आप, वो क्या, x related to y if and only if x minus y belongs to integer। ठीक है, ये चीज देखिए कैसे चेक करते हैं। लेट x relate y, therefore x minus y but y belongs to integer, है ना। देन हम ये कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू के, सच दैट k बिलोंग्स टू इंटीजर। के कोई एलिमेंट है इंटीजर का, है ना, क्या हो जाएगा, किसी इंटीजर के इक्वल होगा। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के y के इक्वल होगा। देयरफॉर y माइनस x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के y होगा, है ना। तो y माइनस एक्स बाय वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट वे में यहाँ पे भी कर सकते थे, इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वे में आप कह दो कि y माइनस एक्स
लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये चीज़ नहीं, y रिलेट टू x होने के लिए क्या होना चाहिए, y माइनस एक्स वाई एक्स इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि x माइनस वाई, भाई क्या है, y है। तो इसमें जो है x, देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस वाई कीजिएगा, ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, y से तो छोटा ही होगा, है ना, क्या होगा, y से छोटा होगा। अब बटा y करेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस वाई बटा y जो होगा कभी भी इंटीजर नहीं होगा। तो ये जब भी देगा आइडेंटिटी रिलेशन को ही देगा आपको, ठीक है। x रिलेट y करने का मतलब डिफरेंट के लिए कभी भी रिलेट नहीं करेगा, ये रिलेट तभी करेगा इफ एंड ओनली x इक्वल टू वाई होगा। ऐसे कंडीशन में ये तभी होगा जब x इक्वल टू वाई होगा। तो आप देख लीजिए 2 1 के लिए, जैसे 1 2 2 1 तो कर रहा है, 2 1, जब x लेस देन y हो तो जाके ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, x लेस देन y के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। बट x ग्रेटर देन y है तो फिर सेटिस्फाई कर सकता है, तो फिर सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे कि 2,1 R में बिलोंग कर रहा है, क्यों, बिकॉज 2 माइनस 1 बाई 1 करते हैं तो ये इंटीजर में होता है, बट 1 माइनस 2 बटा 2 करें तो ये इंटीजर में नहीं होता है। देयरफॉर 1,2 नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये जो रिलेशन है आपका R इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। R क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं या फिर कैसे चेक करते हैं। नोट पॉइंट, एम्प्टी रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें x, y होगा ही नहीं, तो फिर हमको ये चेक करने का जरूरत नहीं है कि y, x उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। जब ऐसा नहीं है तो कहने का मतलब है कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है किसी भी सेट पे। एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एनी सेट, किसी भी सेट पे एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी सेट पे जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, किसी भी सेट पे जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्या क्या बताया, पहला आइडेंटिटी हमने बता दिया, उसके बाद हमने बताया आइडेंटिटी के बाद रिफ्लेक्सिव, ये भी हो गया, रिफ्लेक्सिव ये भी हमने करवा दिया, फिर उसके बाद सिमेट्रिक ये भी हमने बता दिया। इसके आगे ये 12th वाले में हमने पढ़ाया है ये असिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, उसके बाद ये ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद हमने इन सब का काउंटिंग किया है। ये 12th वाले क्लास में हमने बता दिया। आप वहाँ पे जाके ये प्लेलिस्ट में 12th वाले जो प्लेलिस्ट आप उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताने का अभी कोई ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से डायरेक्ट वे में आप पढ़ सकते हैं। हम अगले क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से, हम यहाँ से आगे बताएंगे इक्विवेलेंस क्लास, उसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशन
इन सब पे आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे फिर हम यही बताएं तो फिर उसमें तो हमने ये चीज़ पढ़ा दिया था, असिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। फिर से ये पढ़ाना ये चीज़ तो सही नहीं है, आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।